जब भी आप झूठ बोलते हो ना पकड़े जाते हो। बचपन से जानता हूँ मैं, आपको देख रहा हूँ। कहा ना मैंने तुझसे कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ तुझसे। तो यू मीन जब कैप्टन चेयर से गिरी उसके बाद आप उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आई, राइट? सर वो नहीं सर, कैप्टन को हॉस्पिटल मैं लेकर आई थी। नया फर्नीचर कैसे टूट सकता है? कोई चेयर अपने आप टूट नहीं सकती, लेकिन कोई उसे तोड़ तो सकता है ना। यस अर्जुन, मैं भी यही सोच रहा था। मेरे ख्याल में हमें एक बार कैप्टन पामेला के रूम में जाके चेक करना चाहिए। वहीं से हमें कुछ पता चल सकता है कि ये किसकी हरकत हो सकती है। यस अर्जुन, यू आर राइट, लेट्स गो। अरे सर, आप आइए आइए। राठौर, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत बोला करो। ऐसा लगता है जैसे हम कॉलेज के दोस्त नहीं, बल्कि मैं होम मिनिस्टर और आप रिटायर्ड कर्नल। वो तो हम लोग हैं ही सर। फिर सर बोला। अच्छा ठीक है, आइए प्लीज। अरे हाथ मिलाना छोड़ो, गले मिलो राठौर। इतने सालों के बाद मिले हो। अच्छा आइए। आप लोग बाहर रुकिए, मैं आता। आइए बैठिए जी। राम सिंह, जरा चाय और नाश्ता लेकर आना। अरे भाई, मेरे लिए सिर्फ ठंडा पानी मंगाइए। क्यों? पॉलिटिक्स में आने के बाद पार्टी वार्टी करना सब छोड़ दिया क्या? पार्टी छोड़ा तो नहीं है, कम कर दिया है उम्र के हिसाब से। इसीलिए तो मैं कहता था कि आर्मी ज्वाइन कर लो, कम से कम फिट तो रहते। अरे भाई, आर्मी तुम्हें ही मुबारक हो, फिट तो मैं आज भी हूँ। देश की सेवा मैं वैसे नहीं ऐसे तो कर ही रहा हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। भाभी का है और अर्जुन का क्या हालचाल? भाभी मार्केट गई हुई हैं, एज यूजुअल लेडीज की शॉपिंग वगैरह। अर्जुन भी एकदम ठीक ठाक है। और बताइए, आपके घर में कैसा है? सब ठीक ठाक? सब माँ की कृपा है। यश, तुम्हें कुछ दिन पहले एक बात कही थी, तुमने कहा था मैं सोच के बताऊंगा, तो कुछ सोचा उस बारे में? नहीं बरनाना साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि आर्मी आपको रास नहीं आती, उसी तरीके से मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। सॉरी, आप किसी और को अपना एडवाइजर रख लीजिए। अब तुमसे ज्यादा कोई ट्रस्ट वर्थी मिले अपना, और तुम हो के। सॉरी बरनाना साहब। खैर छोड़ो, जाने दो। और क्या हाल चाल बताओ? वही एनजीओ, और क्या। वैसे मुझे भी आपसे काफी दिनों से एक बात कहनी थी। देश की सेवा तो आप कर ही रहे, पर जनता के बीच में रहकर आप सीधे उनकी मदद क्यों नहीं करते? मतलब ये बरनाला साहब कि अगर आप हमारे एनजीओ से जुड़ जाएं, तो आप जनता के बीच में रहकर डायरेक्टली उनकी मदद कर सकते हैं, और इससे न जाने कितने जरूरतमंदों को मदद मिलेगी, उन पे उपकार होगा, और साथ ही साथ आपकी नेतागिरी भी चमक उठेगी। बात पॉलिटिशियन जैसी करते और पॉलिटिक्स में आना भी नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते राम सिंह। सर, ये आपकी पसंद वाली लेमन टी। अरे वाह, राम सिंह को अभी भी पता है कि मैं लेमन टी पसंद करता हूँ। राम सिंह की याददाश्त बहुत तेज है, आर्मी में स्पाई था ना। बरनाला साहब के बॉडीगार्ड्स के लिए भी जरा चाय भिजवा। जी मालिक। बरनाला साहब, आपको याद होगा मैंने आपसे एक काम के लिए रिक्वेस्ट की।
हाँ यश, वो 20 साल पुराना ऑनर किलिंग वाला केस, उसकी इंक्वायरी के लिए मैंने कमीशन सेटअप कर दिया है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, दोस्त हूं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब। फिर भी कहूंगा, एक बार फिर से सोच, वो हत्या भीड़ ने की और भीड़ की कोई शक्ल नहीं। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन भीड़ को उकसाने वाले की तो शक्ल होती है। और क्या आप नहीं चाहते कि उस मुजरिम को सजा मिले जो इन सब किलिंग्स के पीछे था, जो इन सब की जड़ में था? अगर हमारे प्रयास से उस कमीशन ने उस शक्ल को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि जो आगे ऑनर किलिंग्स होने वाली हैं ये रुक जाएंगी? भाई, मेरी सोच और तजुर्बा तो यही कहती है कि ये एप्लीकेशन तुम्हें वापस लेना चाहिए। आप मेरे साथ हैं या? यश, मैं तुम्हारे साथ हूं, तभी रोक रहा हूं। अगर मुझे रोकने के बजाय आप मेरा हौसला आगे बढ़ाते तब मुझे ज्यादा खुशी होती। अब तुमने इस काम को अपना मिशन ही बना लिया है, तो मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक्स। चाय लीजिए। थैंक गॉड, अच्छा हुआ जस्ट एयरलाइन फ्रैक्चर था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। चलो अब मैम जल्दी ठीक हो जाएगा। आई थिंक सो। थैंक गॉड कि उन्हें इतना कम लगा है। बट साक्षी, आई डोंट लाइक इट। व्हाट? तुमने सूर्या को देखा कैसे सब लोग के सामने हीरोइन बनने का नाटक कर रही थी? मैम, ये तो मेरा फर्ज था, माय फुट फर्ज था। अयो, जो तुमने सबसे पहले हेल्प करने की कोशिश किया उसका क्या? लीव इट मीनाक्षी, हम सब जानते हैं कैसी है। अयो, ऐसा कैसे जाने देगा जी? नहीं, ऐसा कैसे जाने दे? अरे तुमको उधर छोड़ के सिर्फ पमेला मैम को हॉस्पिटल लेके गया। वेरी बैड। छोड़ ना, जाने दे, चल। क्या हुआ? ये तो पूछ रही हूँ क्या हुआ है? हाँ, सुबह तुम ट्रेनिंग में भी नहीं आई। और प्रीत क्या है? प्रीत को 103 डिग्री बुखार है। वाह, कैसे? पता नहीं, रात को तो ठीक थी, सुबह अचानक इतनी तेज बुखार कैसे आ गया? इसीलिए मैं उसके पास रुक गई। तुमने पैमिला मैम को इन्फॉर्म किया? नहीं दिया, मैं उन्हें बताने ही वाली थी, तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया तो बात नहीं कर पाई। अच्छा, तो हॉस्पिटल में बता दिया होगा। जो हॉस्पिटल में कैसे बात कर सकते हैं, सब इतनी जल्दबाजी में थे। एनीवेज, आएंगी तब बता दूंगी। प्रीत कैसी है अभी? पता नहीं, बस उसे देखने ही जा रही थी। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ साक्षी। 1 मिनट, तेरी बड़ी कहाँ है? कौन, वो सारा? हाँ। होगी कहाँ? सूर्या के साथ होगी। इधर उधर गई थी तो छुपते छुपाते मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। ओके चलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं दिया, अगर किसी ने देख लिया ना, किसी को पता चल गया तो तुझे फालतू में पनिशमेंट मिल जाएगी। कोई बात नहीं, देख लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी देखना है प्रीत को। दिया, तुमको नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होएगा। दिया, मीनाक्षी ठीक कह रही है, प्लीज रिलैक्स। हम लोग जाते हैं, मैं तुझे फोन करके बताती हूँ। मैं बाद में आती हूँ। हाँ। सूर्या, क्या बात है? तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? और तेरी बड़ी कहाँ पर है? तुम्हें तुम्हारी बड़ी के साथ होना चाहिए और मुझे मेरी बड़ी के साथ। किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी सूर्या। अबे प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तो बुलाया मैंने तुझे। पता है, मेरे स्टमक के अंदर ना एक बात है जो मुझे तुझे पता नहीं है। और तू तो मेरी सबसे अच्छी बड़ी है ना, तेरे साथ तो सारी बातें शेयर करती हूँ, इसीलिए तुझे बुलाया। थैंक यू सूर्या। अच्छा चल जल्दी बता, क्या बताना था, क्या शेयर करना था? वो जो पेमिला मैडम के साथ हुआ ना आज, वो उनका एक्सीडेंट।
यस, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो ना एक शातिर दिमाग का सोचा समझा प्लान था। सीरियसली? और तुझे पता है वो शातिर दिमाग किसका था? किसका? सूर्या हुड्डा का। सूर्या, तू ये कहना चाहती है कि पैमिला मैम को तूने गिराया? वो क्या है ना, सूर्या हुड्डा किसी का भी कर्ज नहीं रखती, सूद समेत वापस करती है। उन्होंने मुझे पेन दिया तो मैंने भी उन्हें पेन दिया, वो भी विद इंटरेस्ट। अब पता चलेगा पे क्या होता है उसे। तो यार दिस इज नॉट फेयर यार, तूने पैमिला मैम को गिरा दिया, उनकी टांग तोड़ दी। कोई अपने सीनियर के साथ ऐसा करता है क्या? इतनी गिरी हुई हरकत। मेरा बस चलता ना तो मैं उस मोटी की गर्दन तोड़ देती। और तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो मुझे उसकी चेयर नजर आ गई जिस पे बैठकर वो हम सबको ऑर्डर देती थी। बस फिर क्या था, एक इंस्टेंट प्लान मेरे दिमाग में आ गया। मगर सूर्य, तूने ये सब इतना फास्ट किया कैसे? सुन, साक्षी को इन्फॉर्म करने के बाद मेरे पास 3 मिनट बचे थे। कितने? 3 मिनट। मैं तो जा रही थी, फिर अचानक मेरी नजर पैमिला मैडम के रूम के दरवाजे पे पड़ी जो कि खुला था। चाहिए क्या था? सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर, वो भी मुझे उन्हीं के टूल बॉक्स में मिल गया। और फिर 4 स्क्रूज ढीले करने में टाइम ही कितना जाता है? सिर्फ 30 सेकेंड्स। लेकिन सूर्या, किसी ने तुझे देखा नहीं वहां पे, किसी को शक हो गया तो? किसी को शक हो ही नहीं सकता मुझ पे। अरे मैं ग्राउंड में ना 4.5 मिनट में पहुंच गई थी, पर पैमिला मैडम खुद सबूत है इस बात का। पता है, शक होगा भी तो किस पे होगा? पूछ। साक्षी पे, क्योंकि वो हॉस्टल रूम में सबसे ज्यादा देर तक थी। इसे कहते हैं एक निशाने से कई घायल। You're not playing fair, सूर्या। ये सब गलत है सूर्या। मेरी गलत और सही की खुद की डेफिनेशन है। तुझे मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तू मुझे नसीहतें देती फिरे। मैं तुझे ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि साक्षी को बीएमए से आउट कराने के लिए तू मेरी हेल्प करे। लेकिन सूर्या, अगर ये बात लीक हो गई, किसी को पता चल गया तो तेरे साथ मैं भी मरूंगी। बे यार, लीक कैसे होगी? सिर्फ तुझे पता है और मुझे पता है। हाँ, अगर लीक हुई भी तो ऑब्वियस है कि वो लीक करेगा कौन। सोच ले सारा, जब मैं हमारी कमांडर की हड्डियां तोड़वा सकती हूं तो फिर छन्नुम तो उसे पहुंचा ही सकती हूं जो इस बात को लीक करेगा। इस चेयर से किसी ने स्क्रू निकाला
फिर उस चेयर को उसी तरीके से पोजीशन किया और जब कैप्टन पामेला उस पर बैठने गई तब अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई। मैं तो पहले से ही तेरी फैन थी, अब तो तेरी सुपर फैन हो गई हूँ। कमाल कर दिया तूने। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? बोल, ऐसा क्या कर दिया इसने जो इतनी तारीफ कर रही है इसकी? वो दिया, पैमिला मैम ने सूर्या को ग्राउंड में बुलाया था 5 मिनट के अंदर, और सूर्या 4.5 मिनट में पहुंच गई, तो उसी के स्टैमिना की तारीफ हो रही थी। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तू ठीक हाँ, मैं तब से छुपते छुपाते तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ है। सूर्या को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी बड़ी बीमार है, लेकिन तुझे और मुझे यहाँ किसी सीनियर ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। अब चल, यहाँ पे क्या खड़ी है, जल्दी चल। हाँ चलते हैं चलते हैं। सारा सूर्या की स्टेमिना की नहीं, किसी और बात की तारीफ कर रही हूँ, और वो बात क्या है मैं पता लगा के ही रहूंगी। अरे अरे दिया, क्या सोच रही है, जल्दी चल। आई, अब तुझे कैसा फील हो रहा है? मच बेटर। इंजेक्शन लगा है तो थोड़ा सा अभी भी ड्राउजीनेस तो है, बट ठीक हो। हाँ, बट टेम्परेचर पहले से कम हो गया है। लेट मी चेक वंस। साक्षी क्या कर रही है तू? चुप कर, बोलते रहती है। पहले भी देखा था। कोई नहीं ना, करने दे उसे। दिन में 3 बार चेक करते हैं। चल मुंह खोल। वैसे मुझे पता नहीं था प्रीत तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। अभी इतनी गड़बड़ थी ना दिया, पैमेला मैम ने कुछ नहीं कहा, बट वापस आने के बाद ना आई एम डेड फॉर श्योर। इसमें घबराने वाली क्या बात है? तेरे पास तो जेन्युइन रीजन है। वैसे तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल जा और मैम को सब कुछ बता दे। आई थिंक यू राइट। हाँ देखिए, राइट नहीं, यही सही तरीका है। प्रीत, तेरा फीवर तो ठीक हो गया। अब मेरा फीवर चला गया, लेकिन मुझे कुछ और हो रहा है। क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब इसको फंसाने की चाल है? किसकी? सूर्या की, साक्षी, और किसकी? सूर्या। कुछ समझ में आया? यस, पूरी की पूरी चेयर एकदम ही परफेक्ट कंडीशन में है। इन दोनों को व्हील्स का अचानक निकलना पॉसिबल नहीं है। ये चेयर टूटी नहीं है, इसे तोड़ा गया है। What? यस, ये देखिए, इन हिंजेस को इन व्हील्स में से बड़ी ही बारीकी से निकाला गया है। ये टूटे नहीं है, किसी ने इनके स्क्रूज निकाले हैं। 1 मिनट मेजर अर्जुन, इसका मतलब यह है कि इस चेयर से किसी ने स्क्रू निकाला, फिर उस चेयर को उसी तरीके से पोजीशन किया, और जब कैप्टन पामेला उस पर बैठने गई तब once again, here we go, Major Arjun.
ये रहा सपोर्ट। यस, व्हील का ही है। यानी कि हम सही सोच रहे हैं। कैप्टन पामेला, हमें पूरा यकीन है कि आपके रूम में कोई जरूर आया था। इसका मतलब कैप्टन पामेला की गैर मौजूदगी में कोई उनके कमरे में आया था, वो भी बिना इजाजत। लेकिन अर्जुन, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस रूम में जो कोई भी आया था या थी, उसने ये सब किया क्यों? वन सेकेंड। हेलो सर। हाय कैप्टन पामेला, मुझे एक बात बताइए कि ट्रेनिंग सेशन पे जाने से पहले क्या आपने अपने रूम को लॉक किया था? नहीं सर, लॉक तो नहीं किया था, बस बाहर से कुंडी लगाई थी, मतलब बोल्ट किया था। यानी कि हम सही सोच रहे हैं। कैप्टन पामेला, हमें पूरा यकीन है कि आपके रूम में कोई जरूर आया था। कौन सर? हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन पामेला। बट यू टेक केयर, आई विल कीप यू अपडेटेड। ओके सर। वैसे जो भी आया होगा उसे किसी न किसी ने देखा जरूर होगा। सुबह सुबह कॉरिडोर पे तो कितनी चहल पहल होती है। यस मेजर, यू आर राइट। हैज टू बी समवन। हमें या कम इन। सर, इस फाइल पे आपके साइन चाहिए। ऑर्डरली, मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग सेशन के दौरान तुमने यहाँ पर किसी को देखा था आते जाते हुए? सर, मैंने साक्षी मैम को डोर क्लोज करते हुए देखा था। What nonsense! साक्षी ऐसा कर ही नहीं सकती। एक मिनट मेजर अर्जुन, वन सेकेंड। यू मे गो। थैंक यू सर। टेक दिस। सर मेरी बात सुनिए। मेजर अर्जुन, लिसन टू मी। ऑर्डरली ये नहीं कह रहा है कि साक्षी ने ये सब किया है। उसने सिर्फ हमें ये बताया कि उसने साक्षी को यहाँ पर देखा है। That's it. लेकिन हम किसी भी कैडेट पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। मेजर अर्जुन, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। We need explanation, that's it. और ये बीएमए का रूल है। So now you're gonna question her? Obviously yes, मेजर अर्जुन। Commander, I guess you're right. Let's do it. ओए, तू कहना क्या चाहता है? यही कि जंगली कुत्तों का शिकार करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओए फौजी, अब मैं बताऊंगा तुझे कि कौन किसका शिकार करता है। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, जहां पर आप अपने इनोसेंस को साबित कर सकते हैं, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको इस एकेडमी से एक्सपेल कर दूंगा। 2 दिन में साक्षी एकेडमी से बाहर, और मैं इस एकेडमी की बेस्ट कैडेट।